अब देखिए आपके एग्जाम्पल 2 है पार्ट 2 बहुपद। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करने का मतलब शून्य ज्ञात कीजिए तो बात समझ में आ गई, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनकी इसमें दो पार्ट है, एक तो आपको शून्य ज्ञात करने हैं, दूसरी बात आपको ये काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। इसका मतलब यह है कि आपको ये जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा गुणा बीटा, जिसको कि हम अल्फा बीटा कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, सी बट्टे ए के बराबर। किससे तुलना करने पर, जो व्यापक द्विघात बहुपद होता है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी से तुलना करने पर। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको सेकंड पार्ट में करनी है। समझ में आ रही? फर्स्ट पार्ट में क्या करना है देखिए, हल कैसे करेंगे इसको। इस बहुपद को मैं क्या मान लेता हूं, माना पी एक्स बराबर, क्योंकि बहुपद को हम पी एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें चर x है तो इसलिए यहां पर x लिखा हुआ है। एक्स वर्ग धन 7x धन 10। तो क्या करेंगे हम, x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करेंगे। तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10। अब मेरे को 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। तो मैं 10 के गुणनखंड कैसे निकालूंगा बच्चों, सारे गुणनखंड निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कैसे लिखूंगा, 1 गुणा 10, फिर 2 का भाग भी आता है 10 में, 2 गुणा 5, ये 3 का नहीं आता, 4 का नहीं आता है, 5 का आता है, 5 गुणा 2, फिर उल्टा आने लग गया है। इसके बाद क्या आएगा, 10 गुणा 1। तो टोटल इतने गुणनखंड होते हैं यदि 2 के उसमें लें हम तो, ठीक है। यहां पर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, याद रखो, ठीक है, खाली गुणनखंड है। अब मैं देखूंगा यहां पर कि 7 कौन कौन से केसेस में आ रहा है। तो मेरे को साफ पता लग रहा है कि 2 और 5 को मैं यदि जोड़ूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो मैं 10 के गुणनखंड क्या लिखूंगा बच्चों, 2 गुणा 5 लिखूंगा, या 5 गुणा 2 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 5 गुणा 2 को या 2 गुणा 5 को, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 धन 5 बराबर कितना होता है, 7 होता है, इसके बराबर होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसके पीछे x लगा दो, ठीक है, ऐसे। अब 7x को क्या लिखेंगे हम बच्चों, 2x धन 5x लिख देंगे। तो px बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ग धन 2x धन 5x धन 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 के ऐसे जोड़े बना लेते हैं। अब इन 2 जोड़ों में 2 पद हैं, इसमें इनमें कॉमन क्या है वो देखते हैं, उभयनिष्ठ। क्या चीज उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है। तो x का भाग x वर्ग में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x का भाग 2x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब ऐसे यहां पर क्या चीज कॉमन है, 5। तो 5 का भाग 5x में देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x धन 5 का भाग 10 में देंगे तो 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। देखो ऐसा करने से ये चीज होती है कि जो गुणनखंड है वो यहां पर आता है, वही यहां भी आ जाता है। अब ये 2 पद हो गए, इन 2 पदों में क्या चीज कॉमन है, x प्लस 2, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लिया तो इसका भाग इस पद में देंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, x धन x प्लस 2 का इसको डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 2 से, ठीक है। तो x प्लस 2 का भाग x प्लस 2 में एक बार, तो बचा क्या, 5 बचा, ठीक। तो ये मेरे क्या आगे बच्चों, px के गुणनखंड आगे। तो कभी भी यदि आपको शून्यक निकालने हैं द्विघात बहुपद के, तो सबसे पहले हमको गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? अब आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए बच्चों,
px बराबर क्या, किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर। px का मान 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो px का मान क्या है, x धन 2 गुणा x धन 3 सॉरी 5, ठीक है 5 बना देता हूं इसको, x धन 5 बराबर 0 होना चाहिए। इसके बाद हमने ये बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। लेकिन यहां पर दोनों 0 होंगे तो फिर कैसे काम बनेगा ना, तो हम क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो क्या लिखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या आ गया बच्चों, ऋण 2 आ गया, और यहां से x बराबर क्या आ गया, ऋण 5 आ गया। तो इसके दो शून्यक हमको पता लग गए। तो जो पहला शून्यक है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो अल्फा बराबर क्या है, ऋण 2 है, और बीटा बराबर क्या है, ऋण 5 है। आगे बात समझ में, आप इसको भी अल्फा कह सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो, इसमें घबराना नहीं है, सेम ही चीज होगा। लेकिन एक को आपने एक शून्य को क्या मान लेना है, अल्फा। एक का नाम अल्फा रख देना है और दूसरे का नाम बीटा रख देना है। तो अल्फा और बीटा मुझे पता लग गई। अब मेरे को, अब मैं ये चीज करूंगा, सारी बात समझ में। सेकंड पार्ट, क्योंकि अब मैंने शून्यक निकाल लिए, तो यहां पर आप लिख देंगे शून्यक। ये क्या आ गया, मेरे शून्यक आ गए, ठीक है। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच अब हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए इनको जोड़ देना। अल्फा का मान कितना है, ऋण 2 धन ऋण 3, समझ रहे हो, धन चिन्ह लगा के कर, ऋण 5 सॉरी, ऋण 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 2 धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 5, ऋण 2 ऋण 5 कितना हुआ, ऋण 7। तो अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योग है वो मेरा कितना आ गया, ऋण 7 आ गया। अब ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, इसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें इससे तुलना कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करें, x² + 7x + 10 की तुलना ax² + bx + c से करने पर। तो मेरी a की वैल्यू क्या है बच्चों, बताओ। a क्या है, x वर्ग का गुणांक, यहां पर x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 है, तो a का मान 1 है। b बराबर कितना है, b माने x का गुणांक, देखो b बराबर 7 और c बराबर क्या है 10, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, -b/a निकालूंगा, ठीक है। तो -b/a क्या है, -b क्या चीज है बच्चों, ऋण b क्या है, x का गुणांक। तभी तो गुणांक की बात कर रहा है ना, तो गुणांक भी तो लिखूंगा, x का गुणांक बटे a क्या है, x वर्ग का गुणांक। तभी तो ये क्या है, -b/a है ना। अब लिखेंगे ऐसे, x का गुणांक क्या है, b है, x वर्ग का गुणांक क्या है, a है, ये ऋण चिन्ह हो गया, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी है, 7, ऋण चिन्ह आगे से लगा देंगे,
ए का मान कितना है 1, तो ऋण 7/1 कितना हुआ ऋण 7। देखो ये बराबर आए नहीं आए, ये दोनों बराबर आए, तो मैं क्या कहूंगा इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो पहला मैंने सत्यापन कर दिया पहले वाले का, ठीक है, मूलों का योगफल वाला। अब हम किसका करेंगे, मूलों का, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा गुणा बीटा मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। तो पहला शून्यक मेरा क्या है ऋण 2 है, दूसरा शून्यक क्या है ऋण 5 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन, 2 पंचे 10, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर 10 आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। तो c क्या चीज है, अचर पद है, अचर पद बट्टे a क्या है x वर्ग का गुणांक, a x वर्ग का ही गुणांक है, ठीक है। तो बराबर क्या है c/a लिखते हैं इसको हम, ठीक। तो देखो अब यहां पर c कितना है 10/a कितना है 1, तो बराबर कितना आ गया 10/1, 10। तो दोनों बराबर आए नहीं आए, समझ में आ रही बात। तो इससे हमने क्या कर दी, सत्यता की जांच कर ली, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसलिए अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर 10। यहां पर भी हम लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -7, ठीक। तो इस प्रकार हमने क्या किया, द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करी। संबंध क्या है, संबंध यह है कि शून्यकों का योग बराबर किसके होता है, ऋण x का गुणांक बट्टे x वर्ग का गुणांक, यानी कि -b/a, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, अचर पद बट्टे x वर्ग का गुणांक, यानी कि c/a के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में है।